हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.2 की प्रश्न संख्या 4 क्या दे रखी है। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। अब भाई इन प्रश्नों को आपको एक बार तो ये देखना है कि ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है या प्रत्यक्ष समानुपात में। अगर ये आपने पता लगा लिया ना तो प्रश्न बिल्कुल हलवा हो जाएगा, आप चुटकियों में हल कर देंगे। अब यहां पे देखो, ज्यादा बच्चे हैं तो हमें कम मिठाई मिलेगी, कम बच्चे होंगे तो हमें ज्यादा मिठाई मिलेगी। तो ये एक प्रतिलोम समानुपात हो गया। और जो भी चीज हमें ज्ञात करनी हो ना उसको हम मान लेते हैं। यहां पे मिठाइयां हमें ज्ञात करनी है तो मान लेंगे इसको, माना मिठाई की संख्या, मिठाई की संख्या यही तो ज्ञात करनी है हमें, उसको हमने क्या मान लेना है। यहां पे ए बी सी डी जो भी आपका दिल करे वो मान लो, हमने मान लिया इसको ए मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें एक तालिका बनानी है जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज में, पिछली प्रश्नावली में बनाते थे। यहां पे हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। एक तो बच्चों की संख्या दे रखी है, एक मिठाइयों की संख्या दे रखी है। तो यहां पे लिख देंगे हम बच्चे और दूसरी में क्या लिख देंगे हम, मिठाइयां। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो बच्चों, अगर 24 बच्चे थे तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही थी, 5 मिठाई मिल रही थी। अब उसने पूछा है कि बच्चों की संख्या 4 कम कर दी, 24 से कितने हो गए, 20 हो गए, तो मिठाइयों की संख्या क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। और मिठाइयों की संख्या हमने क्या माननी है, ए से माननी है, तो ए लिख दिया। बस ये काम करना है। अब ये क्या है, हमारा एक प्रतिलोम समानुपात है, तो यहां लिखेंगे यह प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। प्रत्यक्ष समानुपात में हम क्या लिखते थे, इसको इससे भाग करके बराबर है इसके, इसको इससे भाग करके लिखते थे। परंतु प्रतिलोम समानुपात में हमें क्या लिखना है बच्चों, इनको गुना करके लिखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 24 गुना में 5 बराबर है 20 गुना में ए। इस ए की जगह आप इसको एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी दिल करे वो मान सकते हैं। हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। 20 यहां गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 24 गुना में 5 भाग में 20, हल कर लो। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 छीक 24। तो ए बराबर है क्या आ गया, 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेंगी, ए बराबर है 6 मिठाइयां। तो देखो बच्चों की संख्या अगर घट गई तो मिठाइयों की संख्या बढ़ गई ना, तो ये एक प्रतिलोम समानुपात था। प्रश्न आ गया समझ में किस प्रकार से ज्ञात करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी क्लास में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।